हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ शौर्य जैन को। शौर्य जैन हमारे स्मार्ट अचीवर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक बहुत ही होनहार छात्र हैं, एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट। इन्होंने रीसेंट जेई एडवांस के एग्ज़ाम में 4590 रैंक अचीव की है। उसके अलावा इन्होंने जेई एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर क्लियर किया है, 99% अबव स्कोर क्लियर किया है इन्होंने जेई मेंस में भी। तो आज हम लोग बात करते हैं इनसे वन ऑन वन, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, क्या इनकी प्लानिंग थी, कैसे इनको पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, स्मार्ट अचीवर का क्या रोल था और क्या ये अपने फ्यूचर एस्पिरेंट को कैसे गाइड करेंगे। तो अपने क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। सबसे पहले शौर्य, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स। आप कुछ अपने बारे में अपने शब्दों में बताइए। हेलो, मेरा नाम शौर्य जैन है। मेरी जेई मेंस में 3976 रैंक थी, 99.64 परसेंटाइल पे। और मेरी जेई एडवांस में 4590 रैंक थी और मेरे मार्क्स 149 थे। मैं यहाँ स्मार्ट अचीवर्स से अपनी 11th-12th की सीबीएसई वाली एजुकेशन और जेई की तैयारी करी थी। ओके, तो शौर्य, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये जेई के लिए मोटिवेशन कैसे मिला कि हाँ मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी है? क्यों, क्या बेसिकली आपका मेन मोटिव था कि हाँ किसी चीज़ को आप देख के इंस्पायर्ड हुए, किसी पर्सन को या समथिंग एल्स या समथिंग, कोई ट्रेंड ऐसा, या कुछ आप बताना चाहेंगे इस पे? मेरे फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। जैसे मेरे पापा ने मैकेनिकल करी है और मेरे मामा ने भी आईआईटी दिल्ली से केमिकल करी है। तो काफ़ी फैमिली से सपोर्ट था और मेरे को शुरू से ही साइंस में इंटरेस्ट भी काफ़ी था। तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, स्मार्ट अचीवर से सही गाइडेंस मिली और टीचर्स ने भी काफ़ी बोला कि मैं जेई कर सकता हूँ क्लियर वगैरह, और मोटिवेट किया। तो बस फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और अभी 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 मैंने जेई एडवांस क्लियर किया है। ओके, तो शौर्य, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कोविड सिचुएशन थी, तो आप लोग के 12th के एग्ज़ाम भी डिले हुए, आपके जेई एग्ज़ाम भी काफ़ी आगे हो गए। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है, इतना एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है सर, अब मन नहीं करता वही चीज़ बार बार पढ़ने का। तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, या आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी एडवर्स सिचुएशन हो तो कैसे हमें खुद को मोटिवेट रखना चाहिए और एक टॉपर के फॉर्म में उभरना चाहिए, बताइए। मैंने एक्चुअली एक अपने लिए रूटीन बनाया था और मैं रोज़ यही चीज़ कहता था कि मेरी डेस्टिनेशन अच्छी है, इसलिए जर्नी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं एक बार क्लियर कर लूँ तो एक अच्छी जगह पढ़ लूँगा और मेरा एक फ्यूचर अच्छा बन सकता है। इसी से मैं अपने आप को रोज़ मोटिवेट करता था और रोज़ एक रूटीन बनाया हुआ था, तो उस हिसाब से पढ़ता था, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। बाकी टीचर्स इतना सपोर्ट करते थे, रोज़ हेल्प करते थे, उनसे कुछ डाउट हो तो क्लियर करते थे। पेरेंट्स भी काफ़ी मोटिवेट करते थे। तो मेरे अच्छे से 2 साल गुजर गए और अभी किया है क्लियर। ओके, दैट्स अ टॉपर एटीट्यूड। दैट मीन्स सिंपल है, मुझे अपना डेस्टिनेशन अचीव करना है तो उसके बीच में कितनी भी जर्नी टफ हो, रुकना नहीं है। दिस टाइप ऑफ ड्रॉबैक्स आते जाते रहते हैं, पर एक अचीवर्स कभी रुकते नहीं है। दैट्स अ ग्रेट मैसेज यू हैव गिवन टू आवर स्टूडेंट्स एंड आवर व्यूअर्स। शौर्य, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने इस अपने पूरे रूटीन के बारे में बार बार एक वर्ड यूज़ किया, रूटीन रूटीन रूटीन। इस पूरे में तो आप मुझे बताइए आपका क्या स्टडी रूटीन रहता था, थोड़ा इस पर भी हमें गाइड करें, तो कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उनको भी एक आइडिया लगे। मैं रोज़ 12 o'clock करीब तक सो जाता था, रात में 7-8 तक उठ जाता था। उसके बाद उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट से पहले मैं एक सब्जेक्ट कोई पढ़ता था अच्छे से, जिसकी थ्योरी और थोड़े बहुत क्वेश्चन हो जाते थे। ब्रेकफास्ट के बाद मैं लंच तक और पढ़ता था। जैसे मोस्टली मैं ये करता था कि सुबह केमिस्ट्री पढ़ लेता था और आफ्टरनून में फिज़िक्स। फिर उसके बाद लंच के बाद मैं मैथ्स पढ़ता था। शाम को मेरी क्लासेस रहती थी और क्लासेस नहीं होती थी तो फिर मैं कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता था और मैंने रात में एक मॉक टेस्ट दे देता था या फिर पीवाईक्यू लगा लेता था।
ओके, दैट मीन्स आपने, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपका कहना है कि प्रैक्टिस आपको डे वन से करनी चाहिए। हाँ, थ्योरी पे भी फोकस करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस पे आपको डे वन से प्रिपरेशन करनी चाहिए। दैट्स ग्रेट शौर्य। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने अपना 12th का एग्ज़ाम भी इसी साल किया है, जेई एडवांस भी इसी साल क्लियर किया है, तो कैसे आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं, और आप के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजी आप सही होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं पहले 12th अच्छे से निकालूं फिर जेई का दूंगा, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? आप अपने वर्ड्स बताइए, क्या आप मैसेज देंगे? मेरे तो एक्चुअली स्कूल में वगैरह में सीबीएसई में एनसीईआरटी चलती थी, तो एनसीईआरटी से काफ़ी बेस तो बन ही जाता था। तो टीचर्स ने हेल्प करी, मैंने सीबीएसई से अपना शुरू किया और बेस तैयार करके मैंने जेई की बुक्स पढ़ी, तो साथ ही साथ मेरा जेई होता चला गया। इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे ड्रॉप करना भी एक ऑप्शन होता है, जिसमें आप 12th कर लो, उसके बाद जेई की अच्छे से तैयारी कर लो अलग से, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से तो आप जैसे भी करो वैसे सही है, आप पे डिपेंड करता है आप कितना उस ईयर में पढ़ पाते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। आपकी रेसिपी कैसी है, आपके इंग्रेडिएंट कैसे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर आप ड्रॉप करके भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, आप 12th के साथ भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। दैट जस्ट डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना डिमोटिवेट हुए आपको बस प्रिपेयर करते रहना है, ये हमारे शौर्य का मैसेज है। तो चलिए, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, आप फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या कहना चाहोगे कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनकी, और कैसे उन सारे फियर्स को कोप अप करना चाहिए जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आते हैं कई बार? फियर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा काफ़ी। आप डरिए मत बिल्कुल भी, और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन से काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। और बाकी फियर्स से कोप अप करने के लिए तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ आप प्रॉब्लम से घबराइए नहीं। आप एक दिन नहीं और अगले दिन प्रैक्टिस कीजिए, अगले दिन नहीं और उसके बाद कीजिए, आप पे टाइम तो है अभी। और बाकी जब मेरे साथ होता था कि मैं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो मैं एक बार अपना फेस वगैरह वॉश करके एक बार फ्रेश माइंड के साथ बाद में थोड़ी देर बाद बैठता था उस प्रॉब्लम को लेके, और फिर वो हो जाती थी। कभी कभी नहीं होती थी तो मैं टीचर्स से हेल्प ले लेता था, टीचर्स बहुत हेल्प करते थे, यहाँ स्मार्ट अचीवर्स से बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती थी। और बाकी पेरेंट्स ने भी काफ़ी हेल्प करी है। मेरे पापा, जैसे मैंने बोला, इंजीनियर थे, कभी कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके हेल्प कर देते थे। और इसलिए बाकी तो मैं यही कहूँगा कि टू गेट योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। प्रॉब्लम से उतना डरिए मत, आप मोटिवेटेड रहिए और अपना बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करिए उसे। ओके, थैंक यू। तो मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। वो क्वेश्चन ये है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की? जब आपके सामने मेन से एडवांस का पेपर आता है तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, कभी पहले एक सरल क्वेश्चन आ गया, फिर टफ क्वेश्चन आ गया, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप कुछ अपने बताइए, कैसे फॉलो करना चाहिए? मैं तो एक जनरली तो मैं यही कहूँगा कि आप इजी अपने बेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, इजी क्वेश्चंस टारगेट करिए। इजी हो जाए तब मॉडरेट और डिफ़िकल्ट टारगेट कीजिए। फिर मॉडरेट और डिफ़िकल्ट एक्चुअली टॉप रैंकर्स के लिए होते हैं, तो अगर आप इजी भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी एक डिसेंट परसेंटाइल बन जाती है। ओके। तो और मेरा जो पर्सनल पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका था वो ये रहता था कि मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था, फिर फिज़िक्स, फिर मैथ्स, और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा लगता था कि हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में केमिस्ट्री हो जाए, फिर 1 आवर फिज़िक्स, और बाकी टाइम में मैथ्स हो जाता था। ओके, आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि अगर आप सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा आप केमिस्ट्री फर्स्ट चूज़ कर सकते थे और फिर फिज़िक्स एंड देन मैथ, एम आई करेक्ट? तो क्या इसके पीछे का रीज़न था? ये आपको मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री सबसे कठिन लगती थी या सरल लगती थी? ऐसा कोई इस पूरे चुनाव का, इस पूरे इलेक्शन का क्या रीज़न था? आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैं केमिस्ट्री से एक्चुअली इससे स्टार्ट करती हूँ। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे, अगर आपको आता है तो आता, नहीं आता तो फिर आप ट्राई कर लीजिए, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो नहीं हो पाता। इनऑर्गेनिक रहती थी ना क्योंकि उसमें तो। और बाकी फिज़िक्स में कॉन्सेप्चुअल होता था तो उसमें टाइम देना ही पड़ता था, और मैथ्स में कॉन्सेप्चुअल और लेंथी क्वेश्चंस थे, तो मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम देता था मैं, और वो एंड में करता था। उसमें जितने ज़्यादा हो जाते थे उतना अच्छा स्कोर बन जाता था। ओके, दैट्स ग्रेट।
तो ये थे हमारे संग शौर्य जैन जी। अब मैं उनसे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या वर्ड्स हैं उनके लिए? आप आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप जितना पढ़ें आपके लिए बहुत अच्छा है, और बाकी ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कर सकते हैं। अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट देना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में रिग्रेट्स ना हो। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये हमारे संग शौर्य जैन थे। इन्होंने अपने जो भी इस जर्नी के ड्यूरेशन में इनका एक्सपीरियंस था शेयर किया। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो स्मार्ट अचीवर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।